क्या आप जानते हैं कि कब हुआ था सूर्य का जन्म और कब होगा इसका अंत? सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर सूर्य का अस्तित्व ना हो तो पृथ्वी जमकर बर्फीला ढेर बन जाएगी और सभी ग्रह आवारा बनकर ब्रह्मांड में भटकने लगेंगे। न्यूक्लियर थ्योरी के अनुसार करीब 4.6 अरब साल पहले एक बड़ा न्यूबेला गैस के बादल में एक या उससे ज्यादा सुपरनोवा विस्फोट जरूर हुए होंगे, जिसके कारण उस बड़े से गर्म बादल के ढह जाने या बिखर जाने से बादल में मौजूद उसका रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया। धीरे धीरे उस गैस के बादल का हिस्सा रफ्तार, घुमाव और दबाव की वजह से मध्य केंद्र में घटित हुआ और बाकी का हिस्सा उसके आसपास घूमता रहा। ये सब होने में करोड़ों साल लग गए और समय के साथ टेम्परेचर थोड़ा गिरा और हाइड्रोजन और हीलियम वाला हिस्सा हमारे सूर्य के रूप में निर्मित हुआ और उसके आसपास घूमने वाले रॉ मटेरियल से पृथ्वी सहित अन्य ग्रह और सौर मंडल के छोटे बड़े पिंड का जन्म हुआ। इस तरह हमारा सौर मंडल बनकर तैयार हुआ। सूर्य धरती और बाकी ग्रहों से अलग है। वास्तव में वो एक तारा है, हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों जैसे एक तारा। सूर्य G2 कैटेगरी का तारा है जो आकाश गंगा के 10% तारों में से एक है। जैसे हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सूर्य भी हमारी पृथ्वी के साथ साथ पूरे सौर मंडल को लेकर हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है और इसी परिक्रमा की समय अवधि करीब 25 करोड़ साल है। सूर्य का व्यास सौर मंडल में सबसे ज्यादा 13,92,000 किलोमीटर का है। यह पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य की सतह के भाग में हाइड्रोजन और हीलियम के साथ लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम और क्रीमियम भी मौजूद है। सूरज के अंदर के मेन हिस्से को कोर कहा जाता है और वहां का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर रहता है, जो 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है और सतह का बाहरी हिस्सा हमेशा दिव्यमान रहता है और उसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 4.5 अरब साल पहले जन्मा हमारा सूरज हर सेकंड करीब 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को 6,530 लाख टन हीलियम में ट्रांसफर करता है। अब दोनों आंकड़ों के बीच में अगर गौर फरमाएं तो 40 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में रूपांतरण होता ही नहीं है, बल्कि हीलियम के बजाय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जो ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों तरफ फैलती है। ऐसे सूरज प्रति सेकंड अपने पदार्थ को गंवा रहा है, पर यह कब तक होगा, यानी कि सूरज की लाइफ कितनी है? तो यह सिलसिला अगले 5 अरब सालों तक यूं ही चलता रहेगा और जब 5 अरब साल बाद इसका हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य के केंद्र का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वो धीरे धीरे फूलने लगेगा और अपने आकार से 100 गुना बड़ा हो जाएगा। इस स्थिति को रेड जाइंट कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक दिन रेड जाइंट बन जाएगा। अपने आकार के बढ़त की वजह से वो इतना फूल जाएगा कि अपने अंदर बुध और शुक्र को समा लेगा। फिर आएगी पृथ्वी की बारी, लेकिन तब तक तो पृथ्वी से सभी जीवों का नाश हो चुका होगा और करोड़ों साल बाद अब सूर्य में सिर्फ हीलियम ही बचा होगा। वो हीलियम कार्बन में रूपांतरित हो जाएगा। सूरज और ज्यादा फूलेगा और धीरे धीरे उसका बाहरी आवरण किसी छिलके की तरह उखड़ जाएगा और अंत में पृथ्वी का कद जितना छोटा वो रह जाएगा। एक गुठली के समान आंतरिक भाग ही बचेगा। फिर भी उसमें इतनी गर्मी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। भौतिक निशान, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, धीरे धीरे वो टेम्परेचर और रोशनी को भी खो देगा और बुझकर काले कोयले के समान हो जाएगा। इस तरह धरती और अन्य ग्रहों का अंत करने के बाद हमारे सूर्य का भी अंत हो जाएगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब होने में 5 अरब साल लगेंगे। ब्रह्मांड में हमारे सूर्य से पहले जन्मे करोड़ों तारों का भी ऐसे ही अंत हुआ है। कई छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ बन गए तो कुछ सुपर मैसिव तारे, न्यूट्रॉन स्टार और कई ब्लैक होल बन गए और कुछ सिर्फ मृत कोयले के समान रह गए। ब्रह्मांड में सर्जन विनाश और पुनः सर्जन की ये प्रक्रिया लगातार चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी।